ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 78 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांगटिंग ने अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला को यूज करता है। ये देख के फ्लेम ड्रैगन कहता है कि ये तो सिर्फ वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन ही कर सकता है। यानी उसे यहाँ पर विश्वास हो जाता है कि हमारा जियांगटिंग वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन का डिसेंडेंट है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि बाइकिजी जियांगटिंग की पट्टियां कर रही होती है, क्योंकि जियांगटिंग का पूरा बॉडी फ्लेम ड्रैगन की फायर से जल गए होते हैं। तो फ्लेम ड्रैगन जियांगटिंग को कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा लापरवाह किसी को भी नहीं देखा है, लेकिन तुम अकेले ऑर्डिनरी ह्यूमन हो जिसने मेरी फायर से सरवाइव किया है। और हमारे ग्रैंडपा कहता है कि तुम्हारा स्किन 90% जल चुका है, अगर तुम अगली बार ऐसे ही बिहेव करोगे तो मुझे तुम्हें दफनाना होगा। तो ये सुन के जियांगटिंग हंसते हुए कहता है कि मेरे पास मास्टर है जो मरे हुए को भी वापस जिंदा कर सकता है और हड्डियों पर वापस मांस लगा सकता है, तो मुझे किस बात पर डरना चाहिए। चलिए अब काम पर ध्यान देते हैं। नेदरवर्ल्ड नाइट पावर इकट्ठा कर रहे हैं। उसका टारगेट अब सभी ड्रैगन्स है और हमारा जियांगटिंग का हाल तो देख ही सकते हैं। बाइकिजी ने उसे पूरा ही पट्टियों में लपेट के फीमेल मम्मी बना देती है। तो जियांगटिंग आगे कहता है कि इसके अलावा नेदरवर्ल्ड नाइट मार्शल कल्टीवेटर्स को प्रोड्यूस कर सकता है। वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जितना ज्यादा टाइम हम बर्बाद करेंगे हमारी सिचुएशन उतना ही बुरा होता जाएगा। तो फ्लेम ड्रैगन कहता है कि क्या नेदरवर्ल्ड नाइट ये सब अपना क्लैन की ओर से बदला लेने के लिए कर रहा है? ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जियांगटिंग सोचते हुए कहता है कि मुझे डर है कि ये इतना भी सिंपल नहीं है। वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन की मौत और नेदरवर्ल्ड नाइट को टारगेट किया जाना जरूरी डिमोन ड्रैगन के इन्वेंशन से कुछ लेना देना है। हालांकि डिमोन ड्रैगन का इन्वेंशन किसी अजीब तरह से रुक गया। मुझे लगता है कि नेदरवर्ल्ड नाइट पिछले 1000 सालों से किसी चीज की तलाश में है। तो फ्लेम ड्रैगन कहता है कि सिर्फ उसे ढूंढ के ही क्या हमें ज्यादा डिटेल्स जान पाएंगे? अगर थंडर ड्रैगन पर अटैक किया गया था तो जियांगटिंग कहता है कि वो डोमिनो ऑफ जून पर अटैक कर सकता है, जो कि पड़ोसी लैंड है। विंड ड्रैगन कमजोर है और डेजर्ट एक ऐसा इलाका है जो कि हमला करने में इजी होगा। तो जियांगटिंग की बातों को सुनकर ग्रैंडपा सोचता है कि जब जियांगटिंग शांत होता है तब वो लॉजिकल हो जाता है। तभी बाइकिजी भी कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो औसम है। फिर जियांगटिंग अपनी पट्टियों को रिमूव कर देता है और फ्लेम ड्रैगन के सामने झुकते हुए कहता है कि फ्लेम ड्रैगन के पास ग्रेट फाइटिंग कैपेसिटी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी हमें दूसरे ड्रैगन्स की जरूरत है नेदरवर्ल्ड नाइट को हराने के लिए। एक बार जब नेदरवर्ल्ड नाइट अपना गोल हासिल कर लेगा तो पूरी दुनिया हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। तो जियांगटिंग की बातों को सुनकर फ्लेम ड्रैगन भी हैरान हो जाता है और जियांगटिंग आगे कहता है कि मैं दुनिया को बचाने के लिए उत्साहित होते हुए भी कमजोर और पावरलेस हूँ। फ्लेम ड्रैगन, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप नेदरवर्ल्ड नाइट की स्कीम को रोकने में हेल्प करें। इसके अलावा मेरा फादर जियांग काइफेंग एक नेदरवर्ल्ड मार्शल कल्टीवेटर बन गया है। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज मेरे फादर को वापस लाने में मेरी हेल्प करे। तो फ्लेम ड्रैगन कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, और वो वहां से जाते हुए कहता है कि बाकी का बिजनेस हम ड्रैगन पर छोड़ दो, हम इसे ठीक से हैंडल कर लेंगे। मेरे गुड न्यूज के लिए वेट करो। तो फ्लेम ड्रैगन के जाने के बाद जियांगटिंग भी जाने लगता है और कहता है कि हमें जाना होगा यान युई एंशिएंट क्लैन और वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन के हेरिटेज को लेना होगा। तो बाइकिजी कहती है कि क्या फ्लेम ड्रैगन ने सब कुछ हैंडल करने के लिए एग्री नहीं हुआ? तो जियांगटिंग कहता है कि नेदरवर्ल्ड नाइट कोशिश और स्कीमिंग है, हम और गार्ड को डाउन नहीं कर सकते, हमें कुछ करना ही चाहिए। तो हमारा ग्रैंडपा एक लड़की के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है कि तो हम यान युई एंशिएंट क्लैन में जा रहे हैं, आखिरकार मैं तुमसे मिलने वापस जाऊंगा। और वो ये सब सोचते हुए बहुत ही उदास दिख रहे होते हैं। तो जियांगटिंग वहां पर भागने लगता है। तो बाइकिज भी उसके पीछे पीछे भागती हुई कहती है कि जियांगटिंग, तुम्हारा बैंडेज लूज है, तुम्हारा घाव इन्फेक्ट हो सकता है, मुझे तुम्हारे लिए इसे फिक्स करने दो। तो जियांगटिंग कहता है कि मैंने इसे जानबूझकर हटा दिया है, तुमने मेरे लिए इसे टाइटिंग करने का घटिया जॉब किया। फिर हमें विंड ड्रैगन की सिटी के सीन दिखाया जाता है। वहां पर सब लोग बड़े मजे से बाजार में खाने खा रहे होते हैं। कोई कहता है कि मटन कबाब, डिलीशियस मटन कबाब, तो कोई दूसरा कहता है कि ड्राई चिकन, अगर इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है जितना कि हमने प्रॉमिस किया है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो वहीं पर स्ट्रीट के साइड में कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं और आपस में बात करते हुए कहता है कि मैंने सुना है हॉट डेजर्ट सिटी में नेदरवर्ल्ड नाइट पहले ही आ गया है,
तो दूसरा कहता है कि इसके अलावा मैंने तो सुना है कि डोमिनो ऑफ जेन पर अटैक किया गया है। तो तीसरा कहता है कि थंडर ड्रैगन ने तो हर जगह हलचल मचा दिया है, अब टाइम आ गया है कि वो इसके लिए भुगतान करे। हमारे विंड ड्रैगन को देखो, वो कभी भी दूसरों को दुश्मन नहीं बनाती, इसलिए हम पर कभी भी किसी का भी अटैक नहीं हुआ। तो उनकी साइड से एक लड़की को जाते हुए दिखता है और वो उनकी बातों को सुनकर उनकी तरफ एक जोरदार रोल लगाता है और एक आदमी के ऊपर झपट्टा मारता है। तो ये देख के वहां पर हलचल मच जाता है और सब लोग डरते हुए कहते हैं कि ये क्या है। तभी कोई दूसरा डरते हुए चिल्ला के कहता है कि नेदरवॉल मार्शल कल्टीवेटर, ये तो एक नेदरवॉल मार्शल कल्टीवेटर है, नेदरवॉल नाइट का। तभी वहां पर नेदरवॉल नाइट भी अपनी टीम को लेकर आ जाता है। नेदरवॉल नाइट की मार्शल कल्टीवेटर्स सारे आम लोगों को काटने लगता है और बेचारा सब लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमारी मदद करे, विंड ड्रैगन हेल्प मी। तभी वहां पर विंड ड्रैगन आ जाती है और अपनी विंड पावर से सभी नेदरवॉल मार्शल कल्टीवेटर को मारने लगती है और चिल्ला के कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई नेदरवॉल नाइट। तो विंड ड्रैगन के साथ माउंटेन ड्रैगन भी आया होता है। तो उसे देखकर नेदरवॉल नाइट कहता है कि विंड ड्रैगन तुम अब भी बहुत ही एरोगेंट हो, और माउंटेन ड्रैगन को देखकर कहते हैं कि वाओ, माउंटेन ड्रैगन भी यहाँ पर आया है। ऐसा लगता है कि जियांगटिंग ने सभी ड्रैगन्स के ब्रेन वॉश करने का अपना जॉब कर दिया है। टेक इट इजी, तुम सभी का हिल में जाने की बारी है, मैं एक एक करके तुम्हारे पास जाऊंगा। तो ये सुनते ही गुस्से में विंड ड्रैगन नेदरवॉल नाइट की तरफ अटैक करने के लिए आती हुई चिल्ला के कहती है कि 1000 साल पहले हमें तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। माउंटेन ड्रैगन मेरे साथ आओ, चलो एक क्विक बैटल करें। तो इसी के साथ माउंटेन ड्रैगन की अर्थ पावर और विंड ड्रैगन की विंड पावर दोनों मिक्स होकर नेदरवॉल नाइट के ऊपर अटैक कर देता है। तभी नेदरवॉल नाइट हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत ही मेहमान नवाजी नहीं हो, और वो अपने पीछे थंडर ड्रैगन को दिखा के कहता है कि बट मैं अकेला नहीं हूँ। तो थंडर ड्रैगन बड़ी तेजी से अपनी थॉर वाले हथौड़े के साथ विंड ड्रैगन के साथ टकराती है। तो ये देखे विंड ड्रैगन हैरानी से कहती है कि ये कौन है, थंडर ड्रैगन। तभी थंडर ड्रैगन के हाथ पर फायर के लगते हैं, तो थंडर ड्रैगन पीछे हट जाता है और साथ ही विंड ड्रैगन भी। तो देखते हैं कि वहां पर हमारी फ्लेम ड्रैगन आ जाता है और चिल्ला के कहता है कि रुक जाओ, और नेदरवॉल नाइट को गुस्से में कहता है कि नेदरवॉल नाइट तुम कमीने, तुमने थंडर ड्रैगन को मार डाला और अपनी नेदरवॉल मार्शल कल्टीवेटर बना लिया। उसने तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी थी। ड्रैगन के बीच झगड़ा हो सकता है, लेकिन तुमने एक ड्रैगन को मार डाला, अब चीजें अलग है। तुम्हारा एंड इस तरह से कैसे हुआ। तो नेदरवॉल नाइट कहता है कि फ्लेम ड्रैगन तुम अकेले थे जो पहले मेरे क्लैन के लिए खड़े हुए थे, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए तुमसे बात करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं फर्स्ट पर्सन नहीं हूँ जिसने ड्रैगन को मारा है। और वो विंड ड्रैगन की तरफ पॉइंट करके कहता है कि मुझे लगता है कि विंड ड्रैगन को क्लियरली पता होगा कि वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन की मौत कैसे हुई। तो ये सुनते ही विंड ड्रैगन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नॉनसेंस, मैं तुम्हें यहाँ पर दूसरों की बुराई करने की परमिशन नहीं दूंगी। और वो नेदरवॉल नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी उसके पीछे से बड़ी तेजी से थंडर ड्रैगन आ जाता है और विंड ड्रैगन को पीछे हटाते हुए कहती है कि तुम पीछे रहो। तभी नेदरवॉल नाइट अपनी चेन से विंड ड्रैगन को पकड़ लेता है और कहता है कि विंड ड्रैगन, मैंने वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन की इनहेरिटेंस को ले ली। और वो अपने चेन को विंड ड्रैगन की बॉडी में घुसा देता है और कहता है कि 1000 साल पहले जब तुम नेदरवर्ल्ड फैमिली के लिए ब्लड सैक्रिफाइस कर रहे थे, तब मुझे तुम ड्रैगन के बीच में से डीमन ड्रैगन की ब्रेथ की स्मेल आए। तो देखते हैं कि विंड ड्रैगन की बॉडी में से ब्लैक कलर का ऑरा बाहर निकल रहा होता है। तो नेदरवर्ल्ड नाइट कहता है कि थंडर ड्रैगन एक्सेप्शन हो सकता है, उसका यूज किया जा रहा था, लेकिन तुम में से कुछ लोग डर्टी होंगे। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया, मैं उन्हें शॉर्ट में बता दूं कि नेदरवर्ल्ड नाइट की पूरे फैमिली को इसलिए मारा गया था क्योंकि डीमन ड्रैगन की जो ब्रेथ है उन सभी के अंदर था। बट और भी कुछ ड्रैगन्स थे जिनके अंदर फेक ब्रेथ था, लेकिन उन लोगों ने हाइड करके रखा था। तो यहाँ पर नेदरवर्ल्ड नाइट इसी का बात कर रहा है। तो नेदरवर्ल्ड नाइट की बातों को सुनकर फ्लेम ड्रैगन सोचता है कि क्या डीमन ड्रैगन की ब्रेथ अभी भी किसी ड्रैगन के बॉडी के अंदर छिपा हो सकता है। और नेदरवर्ल्ड नाइट हंसते हुए कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम मुझे बताओ कि बैड गाय कौन है। मैं हमेशा से जानता हूँ कि कुछ ड्रैगन्स में पावर का इतना ज्यादा लालच होता है कि वो डीमन ड्रैगन के द्वारा दूषित होने के लिए भी तैयार हो जाता है। वर्ल्ड प्यूरिफाइंग ड्रैगन की मौत, ड्रैगन वार और हमारे क्लैन के लिए ब्लड सैक्रिफाइस, ये सब उनके कारण है। तो विंड ड्रैगन सोचती है कि लानत है, मैं एक्सपोज हो गई। तभी माउंटेन ड्रैगन कहता है कि नेदरवर्ल्ड नाइट, अब जबकि हम जानते हैं कि नेदरवर्ल्ड क्लैन इनोसेंट है,
तो हमारे साथ ट्रायल देने के लिए वापस चलो। तो ये सुनते ही नेदरवर्ल्ड नाइट कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ ये कह देने से ही कि हम इनोसेंट है सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये तुम्हारे लिए सुविधाजनक है। विन ड्रैगन ही अकेला नहीं है जो डीमन ड्रैगन से अफेक्टेड है। और वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मुझे तुम सभी को एक एक करके मारना है। तो ये सुन के माउंटेन ड्रैगन गुस्से में कहता है कि नेदरवर्ल्ड नाइट ज्यादा दूर मत जाओ। तभी फ्लेम ड्रैगन उसे कहता है कि पीछे हटो। और वो नेदरवर्ल्ड नाइट से कहता है कि नेदरवर्ल्ड नाइट, मैं तुम्हें समझने की ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया है जिस पर मुझे उस टाइम खुद पर प्राउड नहीं था। बट अगर तुम वार स्टार्ट करने पर जोर दोगे तो मैं तुम्हें डेफिनेटली रोकूंगा। मैं तुम्हें कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। ये वही है जो जियांगटिंग ने मुझे करवाने के लिए बहुत ही संघर्ष की, मतलब नेदरवर्ल्ड नाइट को रोकने के लिए। फिर हमें यान हुई एंशिएंट क्लैन की टेरिटरी का बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर एक जगह पे जियांगटिंग का कैरेज रुकता है तो ग्रैंडपा उस कैरेज से नीचे उतर जाता है। तो जियांगटिंग कहता है कि ये यान युई एंशिएंट क्लैन का टेरिटरी होगा। तो ग्रैंडपा किसी तरफ जाते हुए कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए किसी फ्रेंड से मिलने जाऊंगा, तुम यहाँ मेरा वेट करो, इसमें कुछ टाइम लग सकता है। तो जियांगटिंग कहता है कि ठीक है मास्टर, और ग्रैंडपा उस तरफ चला जाता है। तो पीछे से बाइकिजी आहिस्ता से जियांगटिंग को कहता है कि जियांगटिंग, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे मास्टर के दिमाग में कुछ चल रहा है। तो ये सुन के जियांगटिंग भी सोचता है कि मेरे मास्टर ने यहाँ हमारे रास्ते पर एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहा है। मैं भी थोड़ा वॉरिड हूँ, बेहतर होगा कि मैं जाऊं और जाके चेक करूं। फिर हमें एक बहुत ही खूबसूरत जगह का सीन दिखाया जाता है। एक फ्लावर ट्री के नीचे हमारा ग्रैंडपा खड़ा होता है और वो एक बहुत ही खूबसूरत सा पोएम बोलता है। पोएम का लाइन कुछ इस तरह की है कि आसमान की चांद ही इंसान की इमोशंस को समझता है। ये गिरते हुए फूलों पर अपनी रोशनी बिखरता है जैसे कि ये बिछड़े हुए लवर्स के लिए दुख की बात हो। फिर ग्रैंडपा कहता है कि जाओ, बहुत दिनों से नहीं मिले, मैं तुम्हें देखने के लिए वापस आया हूँ। तो देखते हैं कि ग्रैंडपा एक ग्रेवस्टोन के सामने खड़ा होता है और उसी फूल के पेड़ पे वही वाला पोएम लिखा होता है। तो यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें ग्रैंडपा की लव स्टोरी बताई जाएगी। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।